नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। आपने एक फिल्म देखी होगी कागज। कागज ये कहानी बताती है कि एक व्यक्ति कैसे मर जाता है और उसकी जमीन को कैसे लोग बैनामा करवा लेते हैं और फिर वो अपनी जमीन को खोजने के लिए, अपने जीवन को खोजने के लिए और खुद को जिंदा बचाने के लिए जद्दोजहद करता है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो कागज फिल्म की उल्टी कहानी को बताता है। एक व्यक्ति हैं, रहरा थाना के रहने वाले हैं। इनके गांव का नाम बोधीपुर है। बोधीपुर में इनकी दादी रहती थी और इनकी दादी का निधन 1998 में हो चुका है। लेकिन सितंबर 2023 में इनकी दादी का जन्म फिर से हो जाता है और वो तकरीबन 40 साल की होकर एक इनके हिस्से की जो जमीन है उसको बैनामा कर देती हैं। बैनामा कौन लोगों ने करवाया है, क्यों करवाया है, कैसे करवाया है और किन किन अधिकारियों के मिली भगत है, ये जब पूरी कहानी आप समझेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। मैं सीधे आपको इनसे रूबरू करवाता हूं और ये बतलाने की कोशिश करता हूं कि इनके साथ हुआ क्या। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है वेद प्रकाश राजभर। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में इस समय हमारी वो हैं, वाइफ हैं और हमारे 7 बच्चे हैं, जिसमें 5 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं जी। आपके पिताजी? और पिताजी हमारे गुजर गए। हमारी ये दादी भी गुजर गई। आपकी माताजी? हमारी माताजी भी गुजर गई हैं। तो मतलब आपका तीसरा पीढ़ी आपके दादी के बाद अभी है अभी हमारा। हाँ, मतलब आप तीसरी पीढ़ी हुए, आपके बच्चे चौथी पीढ़ी पे। अच्छा, आपकी दादी कब गुजरी? हमारी दादी गुजरे 1998 में गुजरी हैं। अब वो तो गुजर गई, हम लोग खेती पाती अपना लेकर कर रहे थे। लेकिन अब बीच में यही पिछले साल सन 2023 में दिसंबर में क्या होता है कि वो एक उसी ग्राम सभा के हमारे ही बसंत कुमार सिंह जाकर के एक फर्जी औरत ला करके खड़ी करके वो फिर से बैनामा करवा लेते हैं। बसंत कुमार सिंह क्या करते हैं? बसंत कुमार सिंह वो एक मिल में कांटा बाबू के पद पर हैं और वही अपना भाई पैसा है उनका, भाई पकड़ है और उनका हर चीज है। और हम जब से ये सुना हूँ सर, जब से मैं परेशान हूँ। 1 साल से लगभग? जी, साल भर से मैं परेशान हूँ। आप जब जमीन बैनामा हुई तो आपको पता नहीं चला? पता नहीं चला सर हमको। जब जमीन बैनामा हुई, जब वो जाकर के हम जिनको बटाई दिए थे उनको जाकर के जब वो डांटना गांसना शुरू किए, उनसे छीनना शुरू किए, उनको भगा दिए, तब ये लोग बटाई वाले हमको जाकर के बताए कि भैया आप जमीन तो हार नहीं है, वो जमीन दूसरे की है। अच्छा, तो वो कब्जा भी पा गए जमीन पे? वो कब्जा कर लिए हैं। जबरन कब्जा किए? जबरन की हमको धमकी देते हैं बार बार। आपने जो महिला आपकी दादी बनी जी, उनकी उम्र क्या होगी और नाम क्या होगा? कहाँ की रहने वाली? हमारी दादी जो बनी है, लोग बताते हैं ग्राम सभा में, मतलब हमारे ही ग्राम सभा के, वो चौहान बिरादरी के हैं और उन्होंने किया है। उनकी उम्र लगभग वही 42-45 के आसपास की है और हमारी दादी 80 साल की थी जब डेथ की है। जब डेथ की थी 80 साल की थी। तो और तो दादी आपकी 104 साल की होनी चाहिए। अब 104 साल साहब होनी चाहिए जब है। अब कैसे हमारी दादी नहीं आई तो कैसे बैनामा हो गया, हम यही परेशान। हाँ। तो कोई दूसरी शादी वगैरह तो नहीं हुई थी आपके दादा वगैरह की या कुछ? नहीं, कोई दूसरी शादी नहीं किए थे ना, कोई वो था। उनके नाम जान लीजिए कि 98 में जब मरी थी तो उनके नाम से श्याम कला नाम था उनका और उनको लोग निमना निमना कहते थे इलाके में, पुकारू नाम था उनका। और वो दूसरी शादी नहीं किए थे, केवल हमारी दादी थी, उनके नाम से जमीन उन्हीं के नाम से थी। अच्छा, तो दादा आपके पहले डेथ किए होंगे? और दादा पहले डेट कर गए। तब दादा आपके कितने साल पहले दादी से डेथ अब किए? दादी से हमारे दादा डेट किए हैं कम से कम 30 साल लगभग। अच्छा, तो आपकी दादी विधवा थी, कई साल तक विधवा थी और विधवा से उनके प्रॉपर्टी था, उसी पर अपना लेकर खा पी रही थी। अब चल रहा था जीवन, लेकिन बीच में जब गुजरी तो हम लोग किसी कारण बस गरीबी बस नहीं कुछ कर पाए। आज भी हमारा मकान चल के देखोगे खपड़ेल का है और गिरा पड़ा है, टूटा है। और एक भाई इसी में हमारा गायब हो गया, उससे मनोबल और गिरा हमारा, हम इसमें नहीं कुछ कर पाए। अब जब हमारा बैनामा हुआ, जब हमने सुना तो हम इस पर दौड़ रहे हैं सर, लेकिन हमारा कोई कहीं से नहीं। ब्लॉक से हमको, जबकि हमने उसी समय दिया था प्रार्थना पत्र दिया था एफिडेविट करा करके कि हमारा दर्ज कर दो, तो दर्ज तो कर दिए रजिस्टर में कि वो 13/7/1998 में गुजरी है। लेकिन उसका नकल देने में ये लोग इतना हमको डांटे हैं, इतनी धमकी दिए हैं कि अब हम क्या बताएं। ये ब्लॉक वालों
ने हमारे साथ किया है। तो बाद में ये तो किसी तरीके से समझो हमको कि परिवार रजिस्टर नकल मिल गया। अच्छा चलिए, आपकी दादी जो है, जो मंगला आप जिनका नाम बता रहे हैं, उन्होंने कोई खाते में पैसा लिया होगा, कुछ ऐसा किया होगा, तभी तो बैनामा हो सकता है। सर हम जब जब बैनामा हो गया, जब हमने कहा कि हमारी दादी मेरे 24-25 साल हो गया, तो हम दौड़ने लगे कि हम कौन से बैंक में, लोगों ने कहा बैंक चले जाओ। तो बैंक में गया, वही नए नगर में बैंक है वो, और उस बैंक में गया, वहाँ मैनेजर साहब से मिला तो कहा कि अंक तो मिल रहा है लेकिन इस खाते का खातेदार का नाम नहीं मिल रहा है, ना इसमें कोई पैसा है, ये बैंक, ये खाता फ्रॉड है और आप कहीं भी कह सकते हो जा करके। तो उन्होंने जब कहा तो मैं दौड़ के आया कि चलें थाने में बताएं। तो थाने में हुआ कि हमको केवल नकल दे दो, अगर परिवार रजिस्टर नकल दे दो, मृतक दे दो, तो हमें डेट मिल जाए तो हम सारी प्रक्रिया करेंगे। अब सर डेट मिल गया है, अब डेट मिलने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अपना कितनी जगहों पे दौड़े होंगे? हम जान लीजिए कि वहां से जब से एसडीएम साहब के पास कम से कम कई बार गए, और उसके बाद एक ग्राम विकास अधिकारी जो बना नहीं रहे थे, तो हम डीएम साहब के पास भी आए हैं, और डीएम साहब के पास से फिर डीपीआरओ के पास गए हैं, डीपीआरओ के पास से फिर हम बीडीओ से मिले कई बार, ईडीओ पंचायत से मिले, ग्राम विकास अधिकारी से मिले, सबसे मिलते रहे साहब। अंतिम में जब बहुत कुछ जब हो गया, तो अब जाकर के हमको नकल प्राप्त हुई है, जो कि कोई दूसरे हमारे एक संबंधी थे उनके द्वारा जान लो वो ले पाए हैं, नहीं तो हमको कोई देने से सब इनकार कर रहे थे, और हर तरह से हमको हर तरह से दबाव बना रहे हैं कि तुम सुलह कर लो, तुम बैठ जाओ। अधिकारी दबाव बना रहे हैं? ये अधिकारी भी कुछ उसमें जो है उनके मिलते हैं हमको, तो कहते हैं क्यों परेशान हो, बटैया देके जोतवा रहे थे, तो अब ये जमीन सुलह कर लो, सुलह कर लो, आधा आधा कर लो, आधे पे ले लो। मतलब अधिकारियों ने भी दलाली खाई होगी। अब ये सब यही कहते हैं कि आप क्यों इतना परेशान हो, बटैया देके जोतवाते थे, वो आधा लेना हो तो आधे पर कर लो। इसी बात को लेकर के बार बार हमको धमकी दी जा रही है, बार बार कहते हैं सुलह नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं हमारा बिगाड़ पाओ। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमारे साथ न्याय हो। हम जो हमारी दादी ने किया है, हमारी दादी तो मरी जब, हम तो जानते थे हमारी वो संपत्ति है, लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं सर कि वो जब फर्जी दादी हमारी हैं, तो हमारा न्याय हो। और उनके साथ जो हमारे साथ ये सब खेल किए हैं, जिन्होंने हमारे बटाई दिए हुए खेत को धमकी दे करके भगा दिए हैं लोगों को, और जो हमारे साथ अन्याय किए हैं, इसमें हमारा न्याय हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। मैं वेद प्रकाश राजभर जी को भले भांति से जानता पहचानता हूँ। इनके साथ में अन्याय हुआ है, और अन्याय अभी तक 1 साल से इनको ब्लॉक के अधिकारियों ने खूब दौड़ाया, और तहसील के अधिकारियों ने खूब दौड़ाया। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर आए भाग के जिले में आए, बलरामपुर जिले में डीएम के यहाँ आए। डीएम साहब ने अवगत करवा कि आप डीपीआरओ से मिल लीजिए, फिर आप जाइए सीओ साहब से मिल लीजिए, तुम मृतक प्रमाण पत्र दे दो, तुम्हारी कार्रवाई कर देंगे। आज तक इनको मृतक में बचाया गया। मृतक प्रमाण पत्र वहाँ ब्लॉक के अधिकारी जो सचिव होते हैं सिगरेटी साहब, उन्होंने उस बसंत सिंह से बिल्कुल लिपित हैं। तमाम पैसे के अभाव में इनकी सुनी नहीं जा रही है। तो हम लोगों को जब ये बताया कि आपके पास पैसा नहीं, आपके पास ताकत नहीं, तो हम लोग तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो हम लोग गए, उनसे मिले, तो सचिव साहब ने कहा कि आप 5 आदमी से नयनगर बुद्धिपुर से इसमें प्रमाणित करवा कर दो। तो हम कहें क्यों दे, एफिडेविट दीजिए। तो हम लोग उसे करवा कर दिए। आनाकानी करते रहे तो बहुत मुश्किल से हम लोग पाए, और थाने में गए। कल थाने में गए, रेहरा थाने में, तो वहाँ के पुलिस और एसआई साहब कहते हैं कि ये बताइए तुमको जमीन से क्या मतलब है, क्यों मुकदमा लिख दे, ये जाइए कोर्ट न्यायालय में जाइए, जहाँ परिवार रजिस्टर वो बैनामा होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ जाइए, क्यों बैनामा फर्जी करवा दे। तो आज हम लोग कप्तान साहब के यहाँ हैं। कप्तान साहब ने हमारे वेद प्रकाश जी का बात विधिवत से गर्भ से दिमाग में लिया है, और वहाँ सीओ साहब को थाने में फोन किया कि उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करें, और इनके साथ जो अन्याय हुआ है इसके साथ न्याय दिलवाने की कृपा की जाएगी। और मैं बलरामपुर अधीक्षक साहब का बहुत लाख लाख आभारी और धन प्रकट करता हूँ। ये बताइए, जो फ्रॉड हुआ वो उसमें जब बैठी होंगे रजिस्ट्रार के यहाँ तभी बैनामा हो सकता है, तो रजिस्ट्रार ने क्या उनकी उम्र नहीं देखी? ऐसा है सर, जब जो पैसा पाते हैं तो मिली भगत से उसकी फर्जी तो आधार कार्ड बनवाया गया, ताकि उन श्याम कला जब उनका डेट हुआ था 1998 में, तो आधार कार्ड बनता ही नहीं था, निर्वाचन पत्र था तो वो बनता नहीं था। तो वो कैसे आधार कार्ड उसका बन गया? वो फर्जी तरीके से श्याम कला को खड़िया करके, एक चौहान बिरादरी है और ये राजभर समाज, आधार कार्ड भी बनाया गया है। आधार कार्ड फर्जी बनाया गया। बैंक से जो पैसा दिखाया गया उस बैंक को हम लोग पता करें तो मैनेजर साहब ने सीधा बताया कि यहाँ से कोई पैसा दे ले नहीं हुआ, ये सब फर्जी तौर से वो दबंग भूमाफिया। अब जो है, जो मैडम है, जो मंगला मैडम है, वो कहाँ रहती हैं? उनका कुछ नौडीवा बुद्धिपुर
मैटावा के रहने वाली हैं और वो चौहान बिरादरी से आती हैं और ये राजभर समाज से आते हैं। हम लोग भले भांति से जानते हैं इनका कभी ये इनका जब एक भाई गायब हो गया उन्हीं सबके अभाव से, तो ये डर के मारे वहां से जमीन छोड़कर और कहीं अलग बेनामे ले लिए 1-2 बीघा, वहां घर बना कर रहे दबंगियों माफियाओं भूमाफियाओं के चक्कर से। और जो बसंत कुमार है बहुत बड़ा खूंखार भूमाफिया है। मैं ये धन्यवाद देता हूँ माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का कि सब माफिया सब ध्वस्त हो गए। ये माफिया कहाँ अभी छुपा रुस्तम में बैठा है। इनको भी बाबा साहब के पास भी हम प्रोटोकॉल में भेजे हैं कागज कि वेद प्रकाश राजभर जी के साथ में न्याय हो। ठीक है, तो ये लोग चाहते हैं न्याय हो, लेकिन पीछे की कहानी समझिए। रजिस्ट्रार जब किसी जमीन का बैनामा किसी के नाम करते हैं तो जो है वहां पर उस व्यक्ति का होना, उसकी उम्र का देखा जाना, उसके मस्तिष्क का काम करना इत्यादि चीजें भी देखी जाती हैं। फिर रजिस्ट्रार किसी जमीन को किसी दूसरे के नाम लिख सकते हैं, किसी घर को किसी संपत्ति को दूसरे के नाम लिख सकते हैं। लेकिन इस मामले में लगता है कि रजिस्ट्रार ने भी कहीं ना कहीं कुछ लंबा झोल किया, तभी उनकी जो नजर थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। अब दूसरा मामला, जब इनकी जमीन को दाखिल खारिज करवाया गया होगा, तो जब दाखिल खारिज होता है तो शपथ पत्र लगता है बाकायदा, और उस व्यक्ति को तहसीलदार और एसडीएम के सामने बाकायदा प्रेजेंट होना पड़ता है, बाकायदा सुनवाई की जाती है, तब जो है दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, तब जाकर किसी खतौनी में किसी व्यक्ति का नाम दिखता है। लेकिन इस मामले में इस पूरी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन अधिकारियों ने पैसे के प्रभाव में आकर कहीं ना कहीं इनके काम को बिगाड़ने का काम किया। अगर अधिकारी चाहते तो जब बैनामा हो रहा था तभी इस फर्जीवाड़े को पकड़ सकते थे, इनको इतना दौड़ना नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ जब दाखिल खारिज हो रहा था मामला, तब भी अधिकारी चाहते तो इस फर्जीवाड़े को रोक सकते थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता चलने दिया गया। अब इनका साफ कहना है, बसंत कुमार सिंह हैं, वो इन्हें लगातार धमकियां दिलवा रहे हैं, अधिकारियों से धमकियां दिलवा रहे हैं, अपने लोगों से धमकियां दिलवा रहे हैं कि जमीन छोड़ दो या मंडवली कर लो, उसमें थोड़ा बहुत तुम ले लो, थोड़ा बहुत हम ले लेते हैं। लेकिन इनकी जब दादी 104 साल की हैं, तो उनकी दादी 42 साल की उम्र की कैसे हो गई? 1998 में जब उनका देहांत हो गया तो अब उनका आधार कार्ड कैसे बन गया? जबकि आधार कार्ड की जो पूरी परियोजना है उसकी शुरुआत ही साल 2005 में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा की गई थी। तो ये तमाम मामले हैं जिसके जरिए अधिकारी चाहें तो इस तरह के फर्जीवाड़े रोक सकते हैं, लेकिन वो ठीक कहा जाता है कि जब अधिकारियों की जेबें गर्म हो जाती हैं तो वो सही को गलत और गलत को सही करने में नहीं चूकते हैं, और यही इन राजभर साहब के साथ होता दिखाई दे रहा है। खैर, इन लोगों ने आज कप्तान से मुलाकात की है। कप्तान ने आश्वासन दिया है कि मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा, जो लोग इसमें फर्जीवाड़े में फंसे हुए हैं उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन ये कार्रवाई कब तक चलेगी, इनकी जमीन कब इन्हें मिलेगी, ये अपने आप में आज भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। और इसी तरह के फर्जीवाड़े में कितने लोग ऐसे फंसते रहेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।